तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट जो होता है वो आर स्टार इज इक्वल्स टू डब्ल्यू के बराबर आता है, यानी कि वेट ऑफ एस आई एल के बराबर। और जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो प्रोजेक्शन की जो होल प्रेशर होता है उसके बराबर आता है, यानी कि हमने यहाँ पर बोला था आर वन स्टार इज इक्वल्स टू आर टू स्टार। ये हमने पहले डेरिवेशन कर दी है, तो उसी पे बेस्ड हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट का। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि एक हम कटोरा कंसिडर कर सकते हैं, वो पानी से भरा हुआ है और एंड इन्वर्टेड, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसको हमने पानी से भरा और उसको उल्टा करके रख दिया किस पे, प्लेस विथ इट्स प्लेन बेस इन कॉन्टेक्ट विद अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल कंसीडर की, उसके ऊपर उस बाउल को जो है वो हमने पानी से भर के और उल्टा करके रख दिया। तो हमको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट होगा उस कटोरे के सरफेस पे, ऑन इट्स सरफेस इज 1/3 ऑफ द थ्रस्ट ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल जिसके ऊपर ये कटोरा रखा गया है उसकी पूरी थ्रस्ट के 1/3 के बराबर होगा रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट उसकी सरफेस पे जो है वो। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें क्या है कि हमने ये हेमिस्फेरिकल बाउल कंसीडर किया, इसको इन्वर्ट करके हमने रख दिया, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब हमने क्या किया कि ए और ये ओ इसका सेंटर, ए बी से पैरेलल लाइंस खींची, ए डैश, बी डैश और ओ से ओ डैश तक। तो ये हमें वही जो हमने डेरिवेशन किया था वैसे यहाँ पर एस आई एल मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ए डैश बी डैश बी, यानी ए डैश बी एक सिलेंडर हमको मिल गया जिसकी हाइट कितनी है, रेडियस के बराबर, और उसकी जो रेडियस है वो भी कितनी है, ए है। ठीक है, हमने रेडियस और रेडियस जो है हेमिस्फेरिकल बाउल की वो ए कंसिडर कर ली। ठीक है, तो फिर बाद में इसके अंदर हम सबसे पहले तो रिजल्टेंट थ्रस्ट निकालेंगे टेबल के ऊपर, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है कि जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट है सरफेस के ऊपर वो 1/3 है किसका, थ्रस्ट ऑन टेबल पे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रस्ट ऑन टेबल क्या होगा, हमको पता है कि थ्रस्ट का मतलब होता है होल प्रेशर, जो कि हमने यूनिट सेकेंड के अंदर पढ़ा था, और उसका फॉर्मूला होता है रो जी एस जेड बार, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एस इज द सरफेस एरिया, जेड बार इज द हाइट, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस, यानी कि फ्री सरफेस जो है, यानी कि ये हमारी फ्री सरफेस है, ए डैश ओ डैश बी डैश, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी है वो होता है। ठीक है, तो T1 इज इक्वल्स टू रो जी। अब हमको ये बताना है एस क्या होगा, सरफेस एरिया। तो अब हमको पता है कि टेबल तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये हेमिस्फेरिकल बाउल का इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी की वजह से टेबल के ऊपर थ्रस्ट जनरेट हो रही है, तो उसकी वजह से एरिया कितना होगा, सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट जितना ही एरिया वहाँ पर थ्रस्ट बनाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये अगर ए रेडियस है तो सर्कल की हमको पता है एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और जेड बार क्या होती है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। अब सर्कल की हमको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर में होती है, यानी कि ओ पॉइंट पे है। अब फ्री सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल की जो रेडियस है उसके बराबर, यानी ए के बराबर, तो ये आ गया ए। तो T1 की हमको क्या वैल्यू मिल गई, रो जी पाई ए क्यूब। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, और फिर हम निकालते हैं कि इसकी सरफेस पे हमको पूछा है कि ये जो सरफेस है ए ओ डैश और बी, ये जो सरफेस है इसके ऊपर रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट। तो हमको पता है कि रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट जो होता है वो वेट ऑफ एस आई एल का बराबर होता है, ये हमने प्रूव किया है पिछले वीडियोस में। तो वेट ऑफ एस आई एल क्या होगा, डब्ल्यू हमेशा एम जी के बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो T2 इज इक्वल्स टू एम जी। अब T2 इज इक्वल्स टू हमको पता है कि रो डेंसिटी अगर हम कंसिडर करें इस लिक्विड की, तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो हमेशा मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगी। तो हम यहाँ पर रो जी और वॉल्यूम के अंदर हमको सरफेस का निकालना है, तो सरफेस का निकालने के लिए हमको पूरे सिलेंडर में से जब हम हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसके ऊपर सिर्फ सरफेस पे कितना थ्रस्ट लग रहा है। भाई जैसे हमको सरफेस पे निकालना है कि टोटल रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट कितना है,
तो SIL में से हेमिस्फेयर माइनस कर दिया तो इसके ऊपर सिर्फ सरफेस पे कितना लग रहा है थ्रस्ट वो निकल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हमको पता है कि T2 कितने बराबर आ जाएगा, रो जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसके अंदर नॉर्मली पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच हाइट होती है, ए रेडियस होती है, यहाँ पर रेडियस और हाइट दोनों ही ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा, हमको पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर जो है वो ए है और हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा -2/3 पाई ए क्यूब। अब ये पाई ए क्यूब है और ये 2/3 पाई ए क्यूब है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको T2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/3 रो जी पाई ए क्यूब। और हमको पता है कि रो जी पाई ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, T1 के बराबर है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 ऑफ T1, जो कि हमको प्रूव करना था। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे कि जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट है सरफेस पे, यानी कि T2 जो है वो 1/3 है किसका, थ्रस्ट ऑन टेबल जो हमने T1 कंसीडर की, यानी कि T2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ T1। इसी को लेके हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी पे बेस्ड वर्टिकल थ्रस्ट पे। तो क्वेश्चन कुछ यूँ कह रहा है कि एक कॉनिकल ग्लास है, पिछली बार हमने हेमिस्फेरिकल बाउल कंसिडर किया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉनिकल ग्लास है जिसको हमने वाटर से फिल किया एंड प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, उसको भी उल्टा करके और टेबल के ऊपर रख दिया। तो हमको ये बताना है कि सो दैट द रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास इज 2/3 दैट ऑन द टेबल। हमको सेम यहाँ पर भी सरफेस के ऊपर जो थ्रस्ट लग रही है वो जो है वो 2/3 है किसकी, थ्रस्ट ऑन टेबल के बराबर, ये प्रूव करना है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि ये हमने एक कॉनिकल ग्लास कंसिडर कर लिया ABC, जिसका जो बेस है वो सर्कुलर है और टेबल के ऊपर है, और ये पूरा लिक्विड इसमें वाटर भर रखा है। इसकी रेडियस हमने कंसिडर कर ली A, हाइट हमने कंसिडर कर ली H, ठीक है। तो B से B डैश तक हमने एक पैरेलल लाइन, C से C डैश तक एक पैरेलल लाइन बनाई, और ये जो है ये इसका प्रोजेक्शन हो गया बेस का, और ये हमको SIL मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब हमको इसके अंदर रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि थ्रस्ट ऑन टेबल निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो थ्रस्ट ऑन टेबल को हमने T1 कंसिडर किया, जो कि रो जी एस जेड बार होता है। यहाँ पर रो जी एस कितना हो जाएगा, अब इस बार सेम यहाँ पर भी सर्कुलर ही है, टेबल पे यही इम्पैक्ट करेगा, बाकी टेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा थ्रस्ट के लिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। और इस बार हाइट जो है वो A नहीं है, यहाँ पर हाइट हमने H कंसिडर की, तो कितना हो जाएगा H, यानी कि A O की डिस्टेंस, क्योंकि O सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हमेशा सर्कल का सेंटर में होता है, तो H, ठीक है। फिर आ जाता है रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस, यानी कि जो हमने डेरिवेशन किया ही था कि रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट जो होता है वो वेट ऑफ SIL के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ सरफेस पे बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, SIL ये जो पूरा सिलेंडर है इसमें से कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इस सरफेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वर्टिकल थ्रस्ट कितना लग रहा है वो निकल आएगा। तो C के लिए वेट ऑफ SIL, वेट क्या होता है mg के बराबर, और वही हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि हमेशा मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो रो हमने डेंसिटी मान ली, रो जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये पूरे सिलेंडर में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो रो जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट है, ये हमने रेडियस कंसिडर की, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, जिसमें से कोन का वॉल्यूम जो है हमको माइनस करना है। कोन का क्या होता है 1/3 पाई ए स्क्वायर इंटू H, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, T2 की वैल्यू 2/3 रो जी पाई ए स्क्वायर H। अब हमको इक्वेशन नंबर ये हमने फर्स्ट दे रखी है, जैसे
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमको पता है रो जी पाई ए स्क्वायर एच जो है उसकी वैल्यू T1 है। यहाँ पर रो जी पाई ए स्क्वायर एच की वैल्यू हम T1 जब पुट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ T1 आ जाएगा। और हमको क्या प्रूव करना था कि रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट जो है वो 2/3 है जो टेबल के ऊपर थ्रस्ट लग रहा है उसके। तो वही हमने टेबल पे थ्रस्ट T1 माना और T2 हमने सरफेस पे माना और T2 जो है वो 2/3 आ गया T1 के। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले लेते हैं जो कि है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होलो सिलेंडर क्लोज्ड बाय अ प्लेन बेस इज फिल्ड विथ लिक्विड and held with its axis vertical. Find the resultant horizontal thrust on half the cylinder cut off by a vertical plane through the axis. तो ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक होलो सिलेंडर है जिसका बेस जो है वो प्लेन है, ये इसका प्लेन बेस है, ठीक है। उसको हमने पानी से भर दिया और उसको हमने वर्टिकली खड़ा कर दिया। जैसे कि हम कह सकते हैं ये वर्टिकल के अंदर हमने सिलेंडर कंसीडर किया, एक्सेस की वर्टिकल है। फिर हमको क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। हमको इस बार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने को कह रहा है, किस पे, हाफ ऑफ द सिलेंडर कट ऑफ बाय वर्टिकल प्लेन थ्रू द एक्सेस। अब जब हम वर्टिकली इसको हाफ काटेंगे सिलेंडर को, तो जो हमको प्रोजेक्शन मिलेगी वो रेक्टेंगुलर होगी, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम इसको काटेंगे तो यहाँ से जैसे लाइट हम पास कराएंगे तो आगे इसकी शेडो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी। तो इसका कट करने पे ये रेक्टेंगुलर शेप अगर बना रहा है, PQRS हमने इसको कंसिडर कर लिया इस रेक्टेंगल को, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमको रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालनी है हाफ सिलेंडर की, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने इसकी रेडियस R कंसिडर कर ली, रेडियस R है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट H है, तो अगर रेडियस R है तो PO' की वैल्यू R होगी और QO' की वैल्यू R होगी। तो PQ की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2R, यानी कि रेक्टेंगल की एक साइड तो कितनी आ गई, 2R। सेम यहाँ पर भी OR की वैल्यू कितनी है, R, और OS की वैल्यू कितनी, R। तो टोटल RS की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। और हाइट हमको H दे ही रखी है, तो रेक्टेंगल की एक तो साइड हो गई 2R, एक हो गई H। तो हमने जैसे पहले डेरिवेशन में बात की कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होता है हाफ सिलेंडर पे, वो थ्रस्ट ऑन प्रोजेक्शन के बराबर होगा, यानी कि होल प्रेशर प्रोजेक्शन पे कितना है उसके बराबर होगा। और यहाँ पर हमने बात कर ली प्रोजेक्शन जो है वो है रेक्टेंगुलर, तो वही होल प्रेशर का हम फॉर्मूला यूज लेंगे, रो जी एस जेड बार, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा, रो जी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ कितनी, 2R, एंड ब्रेथ कितनी, हाइट के बराबर H। और Z बार क्या होता है, Z बार होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्री सरफेस से डेप्थ कितनी है। तो हमेशा हमको पता है कि रेक्टेंगल की सेंटर में होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ये H हाइट है तो O' से ये जो पॉइंट है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं G। तो O' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, O' की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास H/2, ठीक है, इसकी हाफ। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे H/2। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 2 रो जी R इंटू H² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगी हमको, रो जी रेडियस इंटू हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा कि जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है हाफ ऑफ सिलेंडर पे वो रो जी इंटू जो रेडियस है सिलेंडर की वो इंटू हाइट का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू।